आप सभी को नमस्कार मित्रों। फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाला था और मैंने जो निफ्टी का लेवल बताया था कि निफ्टी मंडे को यानी आज के दिन बाजार जो है एक बार 22,520 का आंकड़ा जरूर छुएगा और ठीक आज 22,518.80 यानी कि 22,519 पे एक बार नीचे आया और थोड़ा सा बाउंस लेकर के वो क्लोज हुआ। तो मेरा ये निफ्टी का प्रेडिक्शन जो है वो आप सब लोग देखे होंगे। मैं हमेशा से कुछ न कुछ जो आपको डाटा या जो प्रेडिक्शन करता हूँ काफ़ी हद तक जो है, अगर आप हमारे वीडियो को देखते आए होंगे तो काफ़ी सही निकलता है। और आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ न कुछ इससे मेरे वीडियो से न कुछ आप लाभ लेते होंगे। जो लोग नए इस हमारे चैनल को देख रहे हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि समय समय पर जो वीडियो हमारे आते हैं आप तक वो सुगम तरीके से पहुंच सके। देखिए, आज हम दो तीन चीज़ों के इस वीडियो में बात करेंगे। पहला ये कि ये जो गिरावट आई थी आज, इसका कारण क्या था। अब जो है मार्केट चूँकि 22,500 का लेवल अब टच कर दिया। अभी क्या गिरावट अभी और बाकी है, या ये सब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हाल है इसमें आगे क्या होने वाला है, उसके बाद से हम ये बात करेंगे हमें स्टॉक जो है सिलेक्शन किस तरह से करना है और हम क्या इस गिरते हुए बाज़ार में हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फिर जो पैसा लगा रहे हैं ये पैसा हमारा कहीं डूबने वाला है, या हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ पे लगाएं हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बात कि ये जो अक्सर बात होती है कि एफआईज कहाँ तक बेचेंगे, कितना बेचेंगे, इसको मैं आज आप मार्केट के जो बारीकी है उसको हम समझाएंगे, तब आप चौंक जाएंगे कि हाँ ये बाज़ार कहाँ तक गिर सकता है। तो इन सारी चीज़ों का हम विवरण जो है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम गिरावट की बात करते हैं। फ्राइडे को जब यूएस मार्केट करीब 700 पॉइंट के नीचे जो है वो क्लोज हुआ था, तभी वो अगले दिन सैटरडे संडे को ये लग गया था कि मंडे को अपना मार्केट जो है और गिरेगा। चूँकि गिरावट थी ही जो है और वहाँ के मार्केट से भी कुछ निगेटिव खबरें आ गई, इसलिए बाज़ार जो है हमारा जो है और रिएक्ट कर गया। तो आज तो एक बाज़ार गिरने का एक कारण तो ये है। लेकिन चूंकि हमारा बाज़ार जो है गिरते चला आ रहा है, कहीं सपोर्ट नहीं ले रहा है, उसका रीज़न ये है कि एफआईज की लगातार जो है वो सेलिंग जारी है। जो है आज भी अगर आप देख रहे हैं आंकड़ों को तो 6,000 करोड़ से ऊपर का आप कैश मार्केट में एफआईज ने सौदा बेचा। 6,000 का यो आंकड़ा जो है, इधर अगर आप देखिए पूरे जनवरी से फरवरी तक तो पहली बार 6,000 का आंकड़ा आया हुआ है। और आज जो है उन्होंने कैश में भी बेचा, फ्यूचर में भी बेचा और ऑप्शन में भी, तीनों ही सेगमेंट में बेचा। इससे ये तो बात बहुत क्लियर हो रही है कि कहीं भी बाज़ार में अपना जो भी माल है वो बेचते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो कैश मार्केट में जो कुछ बेचते हैं कुछ खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बाइंग हो रही है। तो ये देखना है कि वो कहाँ खरीद रहे हैं। ये अगर आप समझ जाएं तो उनकी खरीदारी के साथ अगर आप भी उस स्टॉक को खरीदें तो निश्चित रूप से आप जो है आप एक बेटर पोजीशन में होंगे। और आने वाले दिनों में जब ये मार्केट थोड़ी सी भी रैली करेगी तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर ये फाइज को पकड़ लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है बहुत अच्छा से हो जाएगा। ये जो बाज़ार है, अगर आप इंडिया विक्स को देखिए और इस निफ्टी को देखिए तो बड़ा आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। लोग आज मैं देख रहा था जो कोट टाई पहन करके और सीएनबीसी आवाज़ और फलाना ढकाना पे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। इसका मतलब कि उनके कहने का मतलब है कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक करेगा। देखिए, मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। मार्केट ओवरसोल्ड तब होता जब इंडिया विक्स जो है वो जो है करीब 20, 21, 18, कम से कम 17 के तो ऊपर ही चलता। आज भी इंडिया विक्स देखिए तो 16 के नीचे है, यानी कि 15 और 16 के बीच में है। इसको हम बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं मानेंगे। और पीसीआर भी जो है 1 से ऊपर नहीं है, तो इसलिए ये बात कहना कि ओवरसोल्ड है, मेरे ख्याल से ये गलत बयानबाजी होगा। और चूंकि ओवरसोल्ड नहीं है तो मार्केट के गिरने के नीचे के चांसेस और ज़्यादा हैं। जो है ये बात इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब मार्केट का जो लो लगाया है 22,519 का, वहाँ से देखिए तो शाम को जो मार्केट जब क्लोज हुआ है तो बहुत ज़्यादा वो बाउंस नहीं किया है। अगर 600 मान लीजिए 520 पर लो लगाया और 22,600 के ऊपर क्लोज होता तब हम जरूर मानते कि निश्चित रूप से बाउंस बैक करेगा। लेकिन ये जो
लो लगा करके 20-30 पॉइंट ऊपर जो क्लोजिंग दिया है, ये मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। ये संकेत कर रही है कि बाज़ार में अभी भी खरीदार जो है वो आ नहीं रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखिए दो स्टॉक को देखिए, एक HDFC बैंक को देखिए और महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखिए। ये दोनों सवेरे लगा कि महिंद्रा में तो लगा कि एक बार 2750 के आसपास चला जाएगा, लेकिन ये 2700 और 2715-20 के बीच में ही झूलता रहा, आगे की तरफ नहीं गया। इसका मतलब ये है कि अभी भी बाज़ार में लोग डर रहे हैं अपने माल को, मैंने कि अगर डिलीवरी लेने में जो है। वही हाल HDFC बैंक का भी हुआ, 1684 तक गया। हालांकि 1600 जब 61 पे आया था HDFC बैंक, तो देखिए 1661 से 1667 के बीच में HDFC बैंक का एक बहुत अच्छा बाइंग की पोजीशन है। वहाँ अक्सर देखा जाता है कि वहाँ से वो वापस जाता है, यानी कि आगे की तरफ मूव करता है। जब भी 1661 से 67 के बीच में HDFC बैंक आए, वहाँ आपको खरीदना चाहिए। तो 1684 तक गया, लेकिन वो फिर जो है वो लौट गया जो है। इससे ये लग रहा है कि बाज़ार में जो भारी खरीदार होने चाहिए, जिनकी वजह से मार्केट को बढ़ावा मिलता है, उस तरह से नहीं पड़ेगा। और अब देखिए ये जो बाज़ार में जो करेक्शन होते आया है, ये FI जो है बहुत आराम से सोच करके बिकवाली किए हुए हैं। शुरुआत में अगर आप देखिए तो ये अक्टूबर के महीने में देखिए, तो वहाँ से शुरू किए थे ये लोग FMCG से। FMCG का स्टॉक आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह में खूब पिटाई हुई जो है, ITC वगैरह में जो है। FMCG के बाद इन्होंने जो है रियल्टी सेक्टर को खूब पिटाई किया। रियल्टी के बाद इन्होंने जो है ऑटो सेक्टर को भी खूब पिटाई की, फिर बैंकिंग सेक्टर को खूब पिटाई की। बीच में ये जो ट्रम्प वाला जो टैरिफ वाला मामला आया, इसमें इन्होंने फार्मा सेक्टर को खूब पिटाई किया जो है। अब जो लास्ट में जो देखिए वो IT सेक्टर जो बचा हुआ था, उसको भी आज तो बाजार जो गिरा हो मोस्टली जो वो IT सेक्टर के गिरावट से गिरा। तो ये साइक्लिक जो आपका सेक्टोरियल जो स्टॉक हैं, उनको जो है FI जो है बेचे हुए हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, वो कहीं ना कहीं वो अपनी खरीदारी चुनिंदा स्टॉक में जरूर कर रहे हैं जो है। बाजार गिरा भी रहे हैं और कुछ न कुछ वो खरीद रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आम जो निवेशक है इस बाज़ार को, उसमें कैसे उसको एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ एग्जिट लेनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो देखिए 2-3 चीज़ हमारे हैं और आप बहुत इसको ध्यान से सुनिए। पहली बात ये है, अक्सर मैं इस बात में करता हूँ, क्योंकि देखिए जो छोटा निवेशक होता है, जो बाज़ार में अभी नए 2 साल 3 साल से आया हुआ है, वो क्या क्या गलती करता है, उन गलतियों को मैं बता रहा हूँ और उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया ये सब काम ना करें। पहली गलती क्या करता है, वो 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपये का शेयर किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे या अपने दिमाग से समझ लेने के बाद, ये बहुत सस्ता है और यहाँ से हम इतनी माल खरीद लें, थोड़ा भी बढ़ेगा तो बहुत बढ़ जाएगा, ये एकदम ये बेकार की बातें हैं। इसको अपने दिमाग से निकाल लीजिए। और मेरा आपसे ये कहना है कि कभी भी 10, 12, 15 का स्टॉक आप मत खरीदिए। तो आप एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, जैसे वोडाफोन आइडिया है, अभी भी मैं देखता हूँ वोडाफोन आइडिया में कुछ लोग खरीदते हैं। भाई आप लास्ट बुक करना सीखिए, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ। लास्ट बुक नहीं करेंगे तो आप बहुत लॉस कर जाएंगे जो है, आपका पैसा हो सकता है कि उसी में ब्लॉक हो जाए। ये भी कभी कभी होता है बाजार में कि आप जिस स्टॉक को खरीदे हुए हैं वो स्टॉक जो है टी सीरीज में चला जाए जो है, और टी टाइप में अगर चला जाएगा तो फिर उसमें आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अब आप पता लगा कि आप ले लिए हैं, उसी में आप उसको लेकर के बैठे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक लगातार लोअर सर्किट लगाता रहे, अब जैसे ही बाजार खुलेगा लोअर सर्किट लग जाएगा, आप अपना नुकसान पे भी आप सौदा बेचना चाहेंगे तो आपका बिकेगा नहीं। तो आप ऐसे स्टॉकों में प्लीज़ मत रहिए जो है। नुकसान और फायदा इस बाज़ार में चलता रहता है। नुकसान करके प्रॉफिट कमा लेना ही इस बाज़ार में जो है वो बहादुरी का काम है, एक समझदारी का काम है। तो आप पेनी स्टॉक में जो 10 रुपया 5 रुपया 15 ये जो है, इनको आप हाथ मत लगाइए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें एंट्री कहाँ ले, एग्जिट कहाँ ले, ये आम निवेशक समझ नहीं पाता है। और दूसरी बात है कि वो कभी भी उस पर जो आप सौदा खरीद रहे हैं, जो स्टॉक आप बाई कर रहे हैं, उस पर उनका कोई एनालिसिस ही नहीं होता है। भाई आप कोई परीक्षा देने जाते हैं तो सिलेबस देखते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, उसमें से लगता है कि नहीं हम इसमें से 5, 7, 10 क्वेश्चन कर लें, उसमें मेरा काम चल जाएगा। तो भाई आप जब स्टॉक खरीदते हैं, आपकी पैसा लगा हुआ है, कीमत है आपकी। वो बाजार ऐसे नहीं है कि आप हवा में उसको चल दिए जो है बिना सोचे समझे।
मार्केट कोई भाव चल रहा है, आप वहाँ पकड़ लिए, 5% बढ़ा हुआ है, 2% गिरा हुआ है, उसमें आप पकड़ लिए। ये काम मत कीजिए, आप स्टडी कीजिए। जो है थोड़ा बहुत स्टडी कर लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैं एक आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए, इस बाज़ार में एक होता है प्राइमरी इन्वेस्टर, एक होता है सेकेंडरी इन्वेस्टर। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा। प्राइमरी इन्वेस्टर वो है, जैसे मान लें कोई जब बाज़ार में जब कंपनियों की जब लिस्ट होती है तो उसका आईपीओ निकलता है। आप अक्सर सुनते होंगे जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब वह आईपीओ की एक प्राइस होती है जिसका निर्धारण करते हैं लोग। उस प्राइस से उसकी लिस्टिंग जो है हो सकता है कि उसी पे हो जाए स्टॉक एक्सचेंज में, या कभी कभी जो है वो बहुत बढ़ के भी हो जाता है। जैसे कि अभी आप अगर देखें बजाज हाउसिंग का, तो 70 रुपये का आईपीओ था, लिस्टिंग हुई शायद 150 से 160 लिस्टिंग हुई, जितनी पे हुई थी याद नहीं मुझे। अब वहाँ से वो गिर रहा है और अभी 113-14 के भाव पर 12-13 ऐसे कुछ वहाँ पे आ गया है। अब आप जरा सोचिए कि जो आईपीओ में जो पैसा लगाया होगा, और स्वाभाविक है कि एफआई जो है आईपीओ में पैसा लगाते हैं, और अक्सर देखा जाए कि 2 लाख से ऊपर के जो पैसे लगते हैं उनको आईपीओ में सहूलियत होती है, उनको जल्दी मिल जाता है। हमको आपको 10,000 लगाएं तो हो सकता है आईपीओ में हमको ना मिले, लेकिन 2 लाख से ऊपर वाले को वो अपना कुछ उनका रूल रिजर्व होता है, उनको मिल जाता है। तो जो एफआई 70 रुपये का अगर माल लिया होगा तो वो तो भाई 100 रुपये में बेचेगा तब भी उसको फ़ायदा होगा जो है। तो आप ये मत सोचिए कि 70 का माल 160 पे लिस्ट हो गया है और आप लेके बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि कितना गिरेगा कितना गिरेगा। अरे भाई, वो 75 तक गिर सकता है जो है। तो आप जो स्टॉक खरीद रहे हैं उसके रेट आईपीओ के क्या रहे हैं उसको देखिए, और उसमें कैसे गिरावट आई हुई है उसको देखिए। आईपीओ के भाव से अगर रेट कम चला गया तो आप बिल्कुल ही उस स्टॉक को मत खरीदिए। स्पेशली इस अभी देखिए फरवरी में या शायद जनवरी में एनटीपीसी ग्रीन की लिस्टिंग हुई, और एनटीपीसी ग्रीन आज जो है अपने आईपीओ के रेट से नीचे चल रहा है। वही हाल ओला इलेक्ट्रिकल का है, वो भी नीचे चल रहा है। और मैं देखता हूँ अभी भी कुछ जो है वो इन्वेस्टर ऐसे हैं जो इनको खरीद रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये कभी ना कभी बढ़ जाएगा। भाई, आप कभी ना कभी बढ़ जाएगा। पता लगा कि जो प्रोपराइटर है जो उन कंपनियों का जो है जिनका कि मोर देन 70% का स्टेक है, वो भी अपना माल छोड़े हुए हैं। और जब वो भी माल बेचे हुए हैं, प्रोमोटर जिनको बोलते हैं, प्रोमोटर माल बेचा हुआ है उसको आप खरीद रहे हैं, तो भाई आप ये 10 साल भी लग जाएंगे तो हो सकता है कि आपकी वैल्यू ना आए। तो कृपया आप इन सब चीज़ों को थोड़ा एक बार स्टडी कीजिए, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप कभी भी स्टॉक का भाव देख करके कि स्टॉक 90 रुपये का है, 60 रुपया है, हम यहाँ ले लेंगे, ये सब भाव अगर आप बनाएंगे तो आपका पैसा उसी में क्या हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। ये कृपया ये ना करें। मेरा अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप कृपया ऐसे स्टॉक में होगा जिसकी आईपीओ के रेट से भी वैल्यू चल रही है। देखिए, नुकसान सहना ये इस बाज़ार में ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 5%, 10%, 15% का नुकसान ये होते रहता है, लेकिन उस नुकसान को रिकवरी हम कहाँ करें, हमको ये देखना है जो है, हमको उस माल से चिपके नहीं रहना है। उसके बाद से अब मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको कोई कुछ पता नहीं है, फंडामेंटल नहीं पता है, आपको टेक्निकल नहीं पता है। भाई, आपको लग गया कि हाँ ये हम देख लें कि ये इसमें हम कोई XYZ कोई भी स्टॉक है, मान लीजिए आप सपोज कर लीजिए कुछ नहीं जानते हैं, आपको लगा कि नहीं हमको ये स्टॉक लेना है, चलिए आप ले लिए। आप स्टॉक सपोज कर लीजिए दिन में आप 11 बजे 11:30 बजे आप ले लिए। आप जो भी स्टॉक बाई किए, सपोज कर लिए उसकी एक प्राइस है, उस प्राइस पे आप 2 घंटे वॉच कीजिए। अगर उस प्राइस से आगे मूव नहीं किया तो आप चूंकि अभी नए हैं, आपको आइडिया नहीं है कि ये प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो आप कम से कम उसी दिन जिस दिन आप एंट्री ले रहे हैं, आप उसी दिन उसमें से आप जो है वो उसको निकल लीजिए, क्योंकि वो अपने एवरेज प्राइस से अब वो नीचे की तरफ चल रहा है और आपको ये पता नहीं कि सपोर्ट कहाँ है इसका जो है। अब पता लगा कि आप होल्ड कर दिए और अगले दिन वो फिर गिरने लगा जो है, तब उसका आप करते क्या है, अब आपको लगता है कि अब यार अब आप उस स्टॉक से अलग स्टॉक सोचते ही नहीं है। आपको लगता है कि यार नीचे गिर गया क्या करें, उसी में कुछ एवरेजिंग करने लगते हैं, फिर वो आधा दिमाग उनका वही लग जाता है। तो चूंकि आप अगर पहले दिन एग्जिस्ट कर लिए होते हैं ना, तो ये बात नौबत नहीं आती।
इसीलिए कहा जाता है कि आप लार्ज कैप के स्टॉक को अगर आप चुनते हैं तो उसमें थोड़ी गिरावट भी आ जाती है, तो हो सकता है कि अगले दिन उसमें मूव मिल जाए। लेकिन जो छोटे स्टॉक हैं मिड कैप, इनके ये स्टॉक जो है इनमें बड़ी गलती हो जाती है। एक बार जब इन्वेस्ट करते हैं, जब गिरता है और फिर जो है वो आपके बस का वो रह नहीं जाता है। तो आप एक बहुत सिंपल सा तरीका हमने बताया कि आप जिस दिन खरीदते हैं, अगर वो आपके भाव से नीचे का भाव आता है, तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने 100 शेयर खरीदा, 100 शेयर में 2 घंटे आप मार्केट को देखिए कि मार्केट, मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ है तो स्वाभाविक है कि आपका भी शेयर नीचे आएगा। लेकिन मार्केट जिस दिन प्लस में चल रहा है और आपका स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि आपके स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और आपको उस स्टॉक से अगर मोह माया भी हो, तो आप 100 अगर स्टॉक 100 शेयर खरीदे हुए हैं, उसका 80 शेयर आप तुरंत वहाँ बेच दीजिए, 20 आप भले रखिए जो है। अब उस पैसे को कहीं और देखिए जहाँ लगता है कि हमारा वो मूव जो है उठ जाएगा। तो प्राइमरी मार्केट के आईपीओ को समझिए। सेकेंडरी मार्केट में जो आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे एफआई जो है ना, एफआई एक तो प्राइमरी जो मार्केट के माल हैं, जो उनके पास जो आईपीओ पड़ा हुआ है उसमें जो वो बेचते हैं, प्लस कुछ नया जो है वो सेकेंडरी मार्केट से भी लेते हैं। तो अब इस बाजार के गिरावट में जो स्टॉक नहीं गिर रहे हैं, यानी कि उसमें अब धीरे धीरे खुद कुछ न कुछ खरीदारी आ रही है, या एक लेवल आ गई हैं जहाँ से अब उसमें गिरावट जो है वो कम की तरफ हो रही है। तो आप इन स्टॉकों को इस तरह से आप समेटेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात देखिए कि आज जो जो गिरावट आई है ना निफ्टी में, अब तक का ये जब से मार्केट गिर रहा है लो लगा है, यानी कि 22,518.80, करीब करीब 22,520 मानिए, ये अब तक का लोवेस्ट है जो है इधर गिरावट के। लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट इससे पहले के आ चुके हैं जो है वो 22,047, सॉरी वो 47,000 समथिंग का वो लेवल एक बार लगा चुका है। तो अभी इस गिरावट में अभी जो निफ्टी बैंक है वो सपोर्ट नहीं किया हुआ है, यानी कि निफ्टी बैंक में भी अगर इसी रफ्तार से जो निफ्टी में गिरावट अगर उसमें भी एक बार आ जाएगी, तब हो सकता है कि मार्केट जो है फिर एक बार नीचे की तरफ और आ जाएगी। अगर कल मार्केट बाउंस बैक, हालांकि बाजार जो है हो सकता है कि आज अभी देखने में लग रहा है कि यूएस का मार्केट ग्रीन में है, और अगर मान लीजिए कि मंडे को यानी कि कल बाजार एक बार बाउंस करता है, और ये बाउंस कम से कम 100-150 पॉइंट का होना चाहिए निफ्टी में जो है। अगर ये बाउंस 650 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 22,640 के ऊपर अगर क्लोजिंग निफ्टी का देता है, तब तो समझिएगा कि हो सकता है कि बाजार अगर थोड़ी बहुत और कहीं से भी पॉजिटिव न्यूज आए तो एक बार 22,700 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर ये 22,640 के ऊपर अगर नहीं गया और कल जो है 50-60 पॉइंट निफ्टी पर आ गया, तभी आप जान लीजिए कि मार्केट जो है निश्चित रूप से जो हमने पिछले बार आंकड़ा दिया हुआ है 21,800 का, तो वहाँ तक की जर्नी ये फिर जो है वो शुरू करेगा जो है। तो ये सब आपको ध्यान में हम बता दिए कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को, इन सब चीज़ों को समझिए। मार्केट में जो गिरावट आई है, अभी आगे की गिरावट और की तरफ आ सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने बताया कि एनटीपीसी ग्रीन को नहीं, आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? एनटीपीसी ग्रीन का जो आईपीओ था वो 108 का था, लिस्टिंग उससे भी कम पे हुई, 105-60 पे हुआ। आज जो है एनटीपीसी करीब जो है वो उसी के आसपास चल रहा है, यानी कि इसमें कोई खरीदारी नहीं कर रहा है जो है। उनको लगता है कि ये महंगा होगा जो है, या इनसे बेटर ऑप्शन और होंगे जो है उसमें जो है। वैसे देखिए बजाज हाउसिंग की ये सितंबर 24 में ये इसका आईपीओ आया था, और इसका जो आईपीओ था इशू प्राइस था 70 का, और लिस्ट हुई थी 150 पे। 150 से यह 165-70 तक गया था, वहाँ से गिरते गिरते ये 113 के आसपास आ जाए, यानी कि अभी भी अपनी जो प्राइस थी उससे काफ़ी ऊपर है। तो जो लोग बजाज हाउसिंग में हैं निश्चित रूप से वो उनको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है ये, वो बजाज अपने आप में जो है। तो इस शेयर में आप बने रहिए। अगर आपको आईपीओ का मिला हुआ है, तो ये नहीं कि सेकेंडरी मार्केट में लिए हुए हैं तो भी बने हुए हैं। आईपीओ का माल अगर है तो आप निश्चित रूप से आप इसमें बने रहिए, ये फिर जरूर बढ़ जाए। लेकिन एनटीपीसी ग्रीन हुआ या ओला इलेक्ट्रिक हुआ, जिससे ओला इलेक्ट्रिक जो है 76 का उसका इशू प्राइस था, और उसी के पास लिस्ट भी हुआ था, लेकिन ये गिर करके आज 60 रुपये आ गया। तो सोच लीजिए
इशू प्राइस से भी आपको करीब करीब 25% नीचे है जो है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ हम खरीदें, तो ये आपकी समझदारी नहीं है। वैसे आपकी मर्जी, आप खरीदिए, आपका पैसा है, हमारा तो हम बताना काम है। वैसे वोडाफोन आइडिया को देखिए, ये आप अप्रैल 24 में ये आया था 11 रुपये का इशू प्राइस, 12 पे लिस्टिंग हुई, आज 8 पे चल रहा है। अब आप सोचिएगा कि ये 8 से 12 हो जाएगा इतने दिनों में, कभी नहीं होगा जो है। तो ऐसे जो पेनी स्टॉक है इनको आप बिल्कुल आज इसमें से आप निकल जाइए जो है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपको एनटीपीसी ग्रीन जैसी ही आपको स्टॉक में रहना है, तो केपीआई ग्रीन है, बड़ा शेयर महंगा शेयर है, लेकिन आपको उसमें निवेश करना चाहिए। तो देखिए, स्टॉक सिलेक्शन करना ये आपका काम है। सेक्टर वाइज आप देखिए किसमें हम कर सकते हैं, और प्लस अभी ये मार्केट जो है और नीचे की तरफ जाने की जो है पूरी चांसेस हैं। इंडिया विक्स भी बता रही है कि मार्केट ओवर सोल्ड नहीं है, ये नीचे की तरफ जाने के लिए और तैयारी कर रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और भी है, बाजार में गिरावट और तेज़ी से बढ़ जा रही है जब वर्ल्ड मार्केट से कुछ खराब नहीं जा रहा है। और इस तरह इस समय देखिए आप, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम हो और जियो पोलिटिकल हो, हर चीज़ देखा जाए तो वो एकदम निगेटिव है जो है। कुछ भी खराब आ जाएगा तो बाजार नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बहुत सोच समझ करके आप अपने जो पैसा आप अगर लगाए हैं उसको आप शेयर कीजिए। और कभी भी न पेनी स्टॉक पे और ऐसे स्टॉक पे जो इधर भी जितने भी आईपीओ आए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाए हुए हैं और अगर वो सब नीचे की तरफ चल रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, उस पैसे को 10 साल लग जाएंगे आपको अपने ओरिजिनल प्राइस पे आने में। जो है आईपीओ के जो होते हैं, जो पैसे, वो नीचे से प्रमोटर माल छोड़ देता है और फिर जो है वो आपके पास पड़ा रहता है। जो मार्केट जब काफ़ी जब बढ़ जाता है 4 साल 5 साल के बाद, तब धीरे धीरे वो फिर वो उस मार्केट में आते हैं और ये नीचे का सौदा उठा करके वहाँ बेचने लगते हैं। और जब बेचने लगेंगे तो फिर आप सौदा खरीदते हैं। ये सब कुछ ट्रिक्स हैं, आपको समझदारी से काम करना चाहिए। बाजार में पैसा आपका है, आपको अपने पैसे लगाने के पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। कभी भी आप बाजार में जब आइए तो प्रॉफिट के बारे में बाद में सोचिए, नुकसान के बारे में पहले सोचिए। और इस बाजार में जो नुकसान सोच लेता है वही प्रॉफिट कमाता है। जो नुकसान लॉस जो बुक कर लेता है वही प्रॉफिट भी बुक करता है। तो ये सब कुछ फंडे हैं, कुछ चीज़ें हैं, हमें लगा कि आपको बताना चाहिए। अपनी चूँकि इस बाज़ार में वो सब गलतियां हम लोगों ने किया है और हम अपनी गलतियों को ही, अपने अनुभवों को ही, मैं छोटी जो निवेशक हैं 2 से 3 साल इस बाज़ार की गिरावट को नहीं समझ पाते हैं और वो हमेशा उनको लगता है कि ओह बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब खरीद लेते हैं। धैर्य है, पेशेंस इस बाज़ार में बहुत ज़रूरी है। आप अपने पैसे को समेट के रखिए जो है, बाज़ार को एक बार ऊपर चलने दीजिए, जब भी मौका मिलेगा आप फिर आइएगा। जो है थोड़ा सा महंगा ले लीजिएगा, लेकिन वहाँ लीजिए जहाँ से प्राइस आपका मूव करे। आप उन शेयरों को कम दाम पर ले, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक है 80 रुपये आ गया, आपको लगता है कि 90 रुपये जाएगा, वहाँ ले लिए और वहाँ से 80 से फिर वो नीचे आ गया 70। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आप 80 रुपये का 90 रुपये ले लीजिए, लेकिन 90 रुपये से फिर 100 की तरफ चले। ये तब होगा जब बाज़ार एक बार फिर ऊपर की तरफ चलेगा। तो बाज़ार के ऊपर आने का एक बार आप इंतज़ार कीजिए। बाज़ार को जहाँ भी नीचे जाना है उनको आप जान लीजिए। बाज़ार में इसमें बैठना, शेयर को प्राइस देखना भी एक निवेशक का काम है। वो समझता है कि क्या होना चाहिए, क्या कर रहा है मार्केट, क्या नहीं करना चाहिए। तो दूर से बैठिए, इस बाज़ार को देखिए। एक बार दोबारा निफ्टी जब तक 23,800 के ऊपर चलने लगेगा दोबारा, तब समझ लीजिए कि नहीं अब बाज़ार में हमको आ जाना है। या फिर अगर आपके पास जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया है, तो फिर कोई बात नहीं, आपने स्टॉक सिलेक्शन कर लीजिए, एक एक शेयर खरीदिए। तो एक एक शेयर खरीदेंगे तो कितना होगा, 500 का, 1000 का, 2000 का माल आप खरीदेंगे जो है, तो उसमें बहुत आपको नुकसान नहीं होगा। ऐसा कर सकते हैं तो, लेकिन ये पेशेंस ऐसा होता नहीं है। जब आप जाते हैं ना, अभी अकाउंट में पैसा होता है ना, जैसे अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपया है ना, तो आप जब माल खरीदने जाएंगे ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आप 5,000 से कम का माल खरीदें। जो है 1000 रुपये का माल कोई नहीं खरीदता है। ये टेंडेंसी होती है, क्योंकि लोभ जो अंदर होता है कि खरीद लो ये बढ़ जाएगा। ये सब लोभ नहीं होना चाहिए, घबराहट भी नहीं होना चाहिए। इस बाज़ार में जिनके पास पेशेंस है, धैर्य है और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से जो पैसा लगाते हैं, वो फिर अपने पैसे को 2 गुना 4 गुना करते हैं। जो है ये बाज़ार बहुत अच्छा है,
इसको बस आपको समझने की ज़रूरत है जो है। ये जैसे जितना नीचा गिरता है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर उठता है, ये बात दिमाग में रखिए। आप कभी भी इससे आप भयभीत मत होइए। लेकिन हाँ, अगर आपको जो है लंबे एक अवधि को लेनी होगी, 5 साल 10 साल, तब आपके बाज़ार है। अगर आपके लिए 1.5 साल 2 साल के लिए आए हैं, तो फिर आपके लिए ये बाज़ार बिल्कुल ही नहीं है। आपको इस बाज़ार से प्रणाम कर लेना चाहिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, एक बार मैं दोबारा आपसे कहता हूँ कि हमारा चैनल को ये सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और मैं कल अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि निफ्टी बाउंस बैक कर गया, मान सपोज कर लीजिए कि 150 पॉइंट से ऊपर अगर चला गया, तो निफ्टी में जो अगला जो टारगेट आएगा, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि ये निफ्टी का जो मैं अगला टारगेट निकाला हूँ 22,641 का। अगर बाउंस करता है 22,641, इसके ऊपर चलने लगे, तब समझिए कि अच्छा बाउंस है। और अगर नहीं तो ये निफ्टी अगर नीचे की तरफ जैसे 22,520 का जो तोड़ेगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि 22,430 का आंकड़ा ये छू देगा, कल ही छू देगा जो है, अगर ये आज का लो तोड़ा तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखिए। आप अपना एक सिलेक्शन कर लीजिए सेक्टर वाइज। बैंक में रहना है तो आपको HDFC बैंक छोड़कर किसी बैंक में मत रहिए। वैसे ही आपको हर एक सेक्टर में आपको अपनी चॉइस कर लेनी चाहिए जो है। FMCG हो, फार्मा हो, जो भी गिरावट, देखिए ये बाज़ार में ना जो लोग आते हैं टाई कोट पहन करके और ये बोलते हैं अरे इस स्टॉक से भाग जाइए, निकल जाइए, देखिए ये हमेशा हम लोग देखे हैं। बाज़ार में जब भी ऐसा नौबत आ जाए, लोग कहने लगे कि भाग जाइए, छोड़ जाइए, यही फेल है, तो समझ जाइए कि अब बाज़ार में पैनिक आ गया है, अब लोग भाग रहे हैं और यही मौका है आप अपने को पैसे को लगाने के लिए। भाई ऐसा थोड़े है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो या का नाम होगी टाटा मोटर, ये सब कंपनी बंद हो जाएगी जो है, कभी नहीं ऐसा होता है। आप धैर्य रखिए, पैसे को एक बार बाज़ार को ऊपर आने दिए तब फिर पैसा लगाइएगा, निश्चित रूप से आपका पैसा बढ़ेगा। तो मित्रों इतना ही है इस वीडियो में, मुझे अब